क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी काबिलियत दिखाई और लोग तुमसे जलने लगे? तुमने मेहनत की और तारीफ की जगह ताने मिलने लगे। एक बच्चा जो क्लास में सबसे तेज था, सबसे ज्यादा दबाया गया। एक एम्प्लॉई जो सबसे ज्यादा काम करता था, सबसे ज्यादा नीचा दिखाया गया। क्योंकि इस दुनिया में ज्यादा समझदार दिखना भी एक गुनाह है। आज की ये वीडियो तुम्हें वो रूल बताएगी जो तुम्हारी ब्रिलियंस को तुम्हारा दुश्मन बनने से बचाएगा। और याद रखो, ये सिर्फ एक लॉ नहीं, ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल आर्मर है। इंसान की सबसे गहरी कमजोरी क्या है? ईगो। और जब तुम अपनी ब्रिलियंस, अपनी समझदारी, अपनी क्लैरिटी दिखाते हो तो सामने वाला इम्प्रेस्ड नहीं होता, वो थ्रेटेंड फील करता है। लोग उस इंसान से नहीं जलते जो गलतियां करता है, वो उससे जलते हैं जो उन्हें अपने आप पर शक दिला देता है। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी क्लैरिटीज किसी और के लिए एक मिरर बन जाती है जो उसे उसका खोखलापन दिखा देती है। और ये दुनिया ऐसे मिरर्स से डरती है। तुम्हारा शार्प माइंड, तुम्हारी तेज सोच उनकी इनसिक्योरिटी को खरोंच देती है। और ईगो कभी चुप नहीं रहती, पर वो तुम्हें पनिश करेगी ताकि तुम फिर से एवरेज बन जाओ। तुम सोचते हो तुम रिस्पेक्ट जीत रहे हो, पर असल में तुम धीरे धीरे लोगों के अंदर रेजिस्टेंस खड़ा कर रहे होते हो। जितना तुम ग्रो करोगे, उतने ही लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि वो खुद ऊंचे लग सके। अब सवाल ये है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें खुद को डम दिखाना चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक सर्वाइवल ट्रिक है? रुको, इसका जवाब अगले पार्ट में है। और अगर तुमने वो समझ लिया तो तुम एक ऐसी मेंटल पावर अनलॉक करोगे जो तुम्हारे आसपास के हर गेम को डीकोड कर देगी। ये 48 लॉज ऑफ पावर की पहली और सबसे खतरनाक लॉ है। और ज्यादातर लोग यही मारे जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है होशियार दिखना ही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन असल में राजा को सिर्फ दो ही चीजें पसंद होती हैं, वफादारी और बेवकूफी। एक राजा हमेशा खुद को सबसे समझदार समझना चाहता है। और अगर तुम अपने आइडियाज, अपनी क्लैरिटी, अपनी ब्रिलियंस से उसकी छाया को भी क्रॉस कर दो तो वो तुम्हें अपना सलाहकार नहीं, अपना दुश्मन समझेगा। यही वजह है कि सबसे चालाक लोग कभी सामने नहीं आते, वो पीछे रहकर गेम चलाते हैं। अकबर और बिरबाल सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन उसने कभी अकबर की ईगो को टच नहीं किया। चाणक्य और नंदा, चाणक्य ने पूरी सत्ता बदली लेकिन हमेशा खुद को पर्दे के पीछे रखा। और स्टीव जॉब्स, उसने अपनी टीम में सुपरस्टार्स नहीं रखे, वो चाहता था लोग क्रिएटिव हो लेकिन उसे चैलेंज ना करे। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन, हर घर, हर सोशल ग्रुप में साइलेंटली चल रहा पावर गेम है। अब असली सवाल ये है, जब तुम्हारे पास दिमाग है, जब तुम सही हो, तो खुद को कमजोर कैसे दिखाओ? गेम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे तुम समझदार भी रहोगे और किसी की ईगो को हर्ट भी नहीं करोगे। रियल पावर सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, वो आती है इमोशनल इंटेलिजेंस से। तुम सबसे समझदार हो, पर हर बार ये दिखाना जरूरी नहीं। कभी कभी खुद को नाइव दिखाओ, ऐसा जताओ जैसे तुम्हें सब कुछ नहीं आता, जैसे तुम कंफ्यूज हो, जैसे तुम्हें उनके ओपिनियन की जरूरत है। सामने वाले को शाइन करने दो, उसे हीरो बनने दो, और फिर क्वाइटली तुम कंट्रोल करोगे पूरी कहानी। ये ट्रिक हर जगह काम करती है, क्लासरूम से बोर्डरूम तक। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी को स्मार्ट फील कराते हो, वो तुम्हें अपना दुश्मन नहीं, अपना मिरर समझता है। वो रिलैक्स हो जाता है, उसकी ईगो शांत हो जाती है, और यहीं से तुम उसके डिसीजंस पर इन्फ्लुएंस बन जाते हो। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये सबसे डेंजरस आर्ट है, पावर को बिना पावर दिखाए कंट्रोल करने की। अब सोचो, अगर तुमने ये आर्ट सीख ली तो अगले पार्ट में मैं तुम्हें वो सीक्रेट हथियार दूंगा जो किसी भी पावर स्ट्रक्चर में तुम्हें नजर में नहीं लेकिन नियमों के पीछे का मालिक बना देगा। रेडी हो? जब कोई तुम्हें गिराना चाहता है, वो सीधे तुम पर वार नहीं करता, वो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पर हमला करता है। वो तुम्हारे आइडियाज चुराएगा और फिर खुद की तरह पेश करेगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ेगा, सटल तानों से, फेक फीडबैक से और मैनिपुलेशन से। और सबसे खतरनाक, वो तुम्हें अकेला कर देगा। धीरे धीरे तुम आइसोलेट कर दिए जाओगे ताकि तुम्हारी आवाज कमजोर लगे और तुम्हारी ब्रिलियंस डेंजरस लगने लगे। यही दुनिया है, यहाँ बुद्धि की पूजा नहीं होती, यहाँ डोमिनेंस की स्ट्रैटेजी चलती है। और इसलिए तुम्हें चाहिए ब्रूट फोर्स नहीं, शैडो नेटवर्किंग, पावर बैलेंसिंग और कंट्रोल्ड साइलेंस। क्या होता है शैडो नेटवर्किंग? अपने पावर सर्कल को हिडन रखो। वो लोग जो तुम्हारे लिए डिसीजन मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनसे कैमरा के पीछे कनेक्शन रखो, ना कि स्पॉटलाइट में। क्या है पावर बैलेंसिंग?
अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हारे इक्वल या उससे बड़े लगे, ताकि कोई भी तुम्हें अकेला टारगेट न कर सके। कंट्रोल्ड साइलेंस क्यों जरूरी है? हर इंसल्ट का जवाब देना पावर नहीं। साइलेंस में कभी कभी ऐसी आवाज होती है जो सामने वाले को अंदर तक हिला देती है। पर अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तो अगला हिस्सा तुम्हें ये सोच बदलने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि वहां मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हें सबसे बड़ा शिकार भी बना सकती है। कभी महसूस किया है कि तुम सब कुछ समझने लगे हो और लोग तुमसे दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि ये सोसाइटी नॉलेज की भूखी नहीं है, ये कंफर्ट की एडिक्ट है। जब तुम हर चीज को जल्दी समझ लेते हो, सामने वाले को डर लगने लगता है कि तुम उसे भी डिकोड कर लोगे। तुम्हारी क्लैरिटी उसे अनकंफर्टेबल कर देती है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन उसे एक्सपोज्ड फील कराती है और धीरे धीरे तुम अकेले पड़ जाते हो। और याद रखना, अकेला इंसान सबसे इजी टारगेट होता है। ये है इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन, जहां तुम्हारा शार्प माइंड तुम्हें लोगों से डिस्कनेक्ट कर देता है। तुम सबसे तेज दौड़ने लगते हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखो, कोई साथ नहीं होता। और इसी आइसोलेशन में लोग तुम्हें साइलेंट कर देते हैं, कभी पॉलिटिक्स से, कभी रूमर से, और कभी तुम्हारी खुद की ही ओवर थिंकिंग से। इसलिए जरूरी है दिमाग और दिखावे के बीच बैलेंस बनाना। हर बात को दिखाना जरूरी नहीं होता, हर चीज पर राय देना पावर नहीं, सिलेक्टिव इंटेलिजेंस ही असली स्ट्रैटेजी है। अब इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट में मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जो हर होशियार इंसान को बचा सकता है अपने ही दिमाग से। एक ऐसा रूल जो तुम्हारी ब्रिलियंस को शील्ड बना देगा और तुम्हें इस दुनिया के सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल अटैक से बचा लेगा। तैयार हो? लेट्स एंड दिस विद पावर। हर आइडिया जो तुम्हारे दिमाग में आता है, जरूरी नहीं कि वो हर किसी को बताया जाए। पावर कभी भी उस इंसान के पास नहीं होती जो सबसे ज्यादा बोलता है। पावर होती है उस इंसान के पास जो सही वक्त पे सही चीज छुपाता है। अपने आइडियाज को फिल्टर करो। जब भी किसी को कुछ बताने का मन हो, पहले एक सवाल पूछो, सामने वाला किंग है या सोल्जर? क्योंकि सोल्जर को समझ नहीं आएगा और वो डर जाएगा, और किंग को लगेगा तुम उससे बड़ा बनना चाहते हो, और ऐसे में दोनों तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है लो ईगो स्ट्रैटेजी। सामने वाला अगर इनसिक्योर है तो अपनी चमक कम कर दो। कभी कभी खुद को डम दिखा देना सर्वाइवल नहीं, विजडम है। हर जगह जीतना जरूरी नहीं, कुछ जगहों पर जिंदा रहना ज्यादा बड़ी जीत होती है। अब आखिरी मैसेज वो है जो तुम्हारे पूरे सोचने का तरीका बदल सकता है। इसे मिस मत करना, क्योंकि यही वो आखिरी लाइन है जो तुम्हें एवरेज इंसान से अलग कर देगी। अगर तुम्हें कोई जल्दी समझने लगे तो समझ लो उसने तुम्हें हारने के काबिल बना दिया है। दुनिया मूर्खों को नहीं, मगर सीधे साधे दिखने वाले चालाकों को पसंद करती है। तुम्हें चालाक बनना है मगर दिखना है मासूम, वरना वो तुम्हें गिरा देगा जो कभी तुम्हारा फैन था। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोल दी, तो अगली बार जब तुम किसी के सामने खुद को तेज दिखाने जाओ, पहले ये वीडियो याद कर लेना, लाइक करो, ताकि एल्गोरिदम तुम जैसे और लोगों को ये सच दिखा सके। शेयर करो ताकि कोई अपना इस जाल में फंसने से बच जाए, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम खोलने वाले हैं 48 लॉज का वो रूल जो लोगों को तुम्हारा फैन नहीं, गुलाम बना देता है।